हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है, यानी कि प्रिडिक्शन है कि दिसंबर का महीना धनु राशि वालों का 2024 का कैसा जाएगा। और इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट की पोजीशन से आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, प्लस टैरो कार्ड से। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आउटकम भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले धनु राशि शुरू करते हैं। आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से निकालेंगे कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है दिसंबर का महीना। प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए सेवंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है। एक तो ये रिलेशनशिप्स का ज़्यादा होता है धनु राशि। यहाँ पे रिलेशनशिप हम कोई भी ले सकते हैं। आपका मैरिज का ये सेवंथ हाउस शादी को भी बोलता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, लव रोमांस का हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया, या फैमिली मेंबर्स का भी हो गया। ये आपके लिए आए, इस एरिया के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा, आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अभी रुको। और कौन सा कार्ड आपके लिए निकल रहा है वो देख लेते हैं। पाइसिस है एंड वन मोर कार्ड। सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड सन। तो प्लैनेट की पोजीशन से तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपके कैसा रहेगा। मेरे को यहाँ से भी निकाल लेने दो टैरो कार्ड से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से दिसंबर के महीने में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या होगा, क्या चीज़ें रहेंगी दिसंबर 2024। हेरोफेंट, टावर, सेवन ऑफ कप्स। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस रहेगी दिसंबर 2024 में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये बाद में देखते हैं। धनु राशि देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना, सेवंथ हाउस का कार्ड है एंड सन का कार्ड है और पाइसिस राशि का कार्ड है। ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से मेरे पास सेवंथ हाउस बोलता है कि रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अब देखिए, किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है धनु राशि, किसी के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, और किसी के लिए बिजनेस पार्टनर का रिलेशनशिप हो सकता है। क्योंकि सेवंथ हाउस इन्हीं सभी रिलेशनशिप्स को बोलता है। अब हर धनुराशि वालों का एरिया अलग अलग रहेगा, ध्यान अलग अलग रहेगा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि भी हाँ सबका लव लाइफ में ही फोकस रहेगा या फिर सबका बिजनेस में ही रहेगा। अब सबके लिए अलग अलग सोच रहेगी ना धनुराशि वालों की। कुछ लोग हो सकता है कि भी अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लव्ड वन क्लोज्ड वंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है हस्बैंड वाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर है, जिनके साथ आप काम करते हो, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। उनके साथ रिलेशनशिप्स कहीं न कहीं अच्छे ही होंगे। ये जो भी चीज़ें बोल रही हूँ ना मैं, रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस रहने का मतलब एक प्यार वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और एक रिलेशनशिप बेटर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी देख रहे हो तो आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, वो किसी लेवल पे बेटर होते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए रिलेशनशिप मैंने बता दिया अलग-अलग रहेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी पहले से कोई काम कर रहे थे, तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो दिसंबर के महीने में वो चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आप मिलके उनके साथ कोई काम कर रहे हैं, और अगर आप कोई नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ये भी चीज़ें रहेंगी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ये कार्ड यही बोलते हैं कि स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप्स में आपकी। और एक प्यार, एक फीलिंग्स, एक इमोशंस ज़्यादा रहेंगे आपकी तरफ से। बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज रहेंगी। आप हो सकता है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अब देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ फिर से धनुराशि, कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो भी फैमिली मेंबर होते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग हस्बैंड वाइफ के बारे में सोच रहे हैं।
तो इनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज़ हो गए तो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ से काफ़ी उनके लिए हेल्प सपोर्ट रहती हुई दिख रही है और वो लोग भी आपको काफ़ी हेल्प सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये भी दिख रहा है आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहोगे, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लव्ड वन, क्लोज़्ड वन्स को लेकर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल भी रहते हुए मुझे दिख रहे हो। और सन का कार्ड बोलता है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस ये भी रहेगा, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी बोल रही है ना कि सन का कार्ड है कि अब सन जो आ रहा है ना, सन के साथ होता है कि रिलेशनशिप्स अच्छे तो रहेंगे आपके, लेकिन थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सन जो होता है ना, वो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे चीज़ों को लेकर। आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे और चीज़ें वैसे अच्छी रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आप थोड़ी-सी अपनी मनमर्ज़ी थोपने की कोशिश करो अपने लव्ड वन, क्लोज़्ड वन्स के ऊपर। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा आपका, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहेंगे, क्योंकि जो सन होता है वो सबको रोशनी देता है, वो किसी से लेता नहीं है। तो उसी तरीके से आप भी धनु राशि दिसंबर के महीने में सभी को कुछ ना कुछ दोगे। अब देने का मतलब हो सकता है कोई हेल्प सपोर्ट होगी अपने लव्ड वन्स के लिए, क्लोज्ड वन्स के लिए, रिलेशनशिप्स के ऊपर उनके उनको आप कुछ दे रहे हो। अब किसी के लिए पैसों की हेल्प होगी या इमोशनल हेल्प हो रही है, किसी भी तरीके से आप उनके साथ खड़े हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, जोश के साथ करोगे जो भी करोगे। एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर धुंधलापन था, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, आप अपने डिसीज़न्स बड़े अच्छे तरीके से लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और बस थोड़ा-सा यही लग रहा है मुझे, ईगो इश्यूज़ थोड़े से रहेंगे और थोड़े से आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकते हैं कि जैसे होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हो, आपके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। वो चीज़ें थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं और कहीं न कहीं आपको अपने डिसीज़न्स आप मुझे खुद लेते हुए दिख रहे हो। आपको जो सही लग रहा है वही करोगे और जो आप करोगे वो सही फैसला होगा आपका और उसमें आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगा धनु राशि, ये चीज़ें रहेंगी। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चीज़ें अच्छी दिख रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। उनके साथ अच्छा बॉन्ड रहेगा। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल रहोगे। आपके घर वाले, फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार या जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। बट आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अब टैरो कार्ड्स देखिए धनुराशि, टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं? हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड कहीं न कहीं फैमिली को बोलता है। अब टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं? एनर्जीज़ बोलते हैं। देखिए जो कार्ड्स निकाले ना मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले, ये आपको एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं कि आपके लिए ये वाला प्लैनेट, ये वाला ग्रह, ये वाली राशि, ये वाला हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो ये सारी एनर्जीज़ प्लैनेट की पोज़ीशन से आपके दिसंबर के महीने में रहेंगी। और टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं हमें? टैरो कार्ड्स एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आप किस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आप क्या सोचोगे, तो वो एनर्जीज़ को कैच करता है टैरो कार्ड। ये है प्लैनेट की पोज़ीशन से आपकी लाइफ़ में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये वो चीज़ें होंगी। अब हेरोफेंट का कार्ड जो होता है फैमिली को बोलता है और पहले जो मुझे स्टार्टिंग का टाइम दिख रहा है ना, दिसंबर का महीना स्टार्टिंग का 1 से 10 दिसंबर के आसपास धनु राशि, टाइम देख ले 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1 से 10 दिसंबर के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि आप एक तो मुझे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रही हो, पहली चीज़ तो। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे। अब धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन पूजा-पाठ ही कर रहे हो या आप मंदिरों में जा रहे हो, वो चीज़ें नहीं होती हैं। धार्मिक होने का मतलब आपको एहसास होगा कि भई एक्चुअल में यूनिवर्स कोई चीज़ है और कोई पावर है, कोई शक्ति है। तो एक कनेक्शन आप गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। एक स्पिरिचुअल आप होते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी और आप कोई चीज़ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, ये भी चीज़ें आपकी रहेंगी, ये एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी और आपका फ़ोकस आपकी फैमिली के ऊपर भी रहेगा। देखिए जैसे कि 7th हाउस आया है ना, हेरोफेंट भी कहीं न कहीं घर परिवार को डिनोट करता है धनु राशि। तो दिसंबर के मुझे महीने में आपका घर परिवार, फैमिली मेंबर्स, लव्ड वन, क्लोज्ड वन जो भी आपका रिलेशनशिप्स है ना, आपका उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। घर के बड़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा या फिर घर के बड़े लोग जो हैं वो आपको किसी तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, सलाह-मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है, घर परिवार का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस भी कुछ मिले।
फैमिली से, जैसे कि आपके फादर हो गए, पीछे से आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि पॉज़िटिव डायरेक्शन में चीज़ें रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो ना, तो भी मुझे लग रहा है आप कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो कोई चीज़, जैसे किसी गुरु से कुछ सीख रहे हो। देखिए, अब गुरु का मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर आप एक्चुअल में किसी को मानते हो कि आपका कोई गुरु है, आप उससे कोई नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो जैसे आजकल यूट्यूब पे चीज़ें इंसान इंसान काफ़ी लोग होते हैं ना, जिनको काफ़ी नॉलेज होती है, तो हो सकता है आप कोई ऐसा चैनल देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो किसी के आप फॉलोवर हो, तो आप उसको सुन के अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और आपको किसी से एडवाइस, किसी से गाइडेंस मुझे मिलती हुई दिख रही है। आपको कोई गाइडेंस, कोई इंसान आपको गाइडेंस एडवाइस दे रहा है, और जो एडवाइस गाइडेंस आपको दे रहा है वो या तो कोई गुरु टाइप का इंसान है, या आपके घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर है, उनकी तरफ से किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट रहती हुई दिख रही है। और ये कार्ड शादी का भी होता है, धनु राशि। तो अगर आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, तो दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, आप रिश्ता देख रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है शादी की बात हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है शादी पक्की हो रही है। तो शादी को लेकर भी पॉजिटिव चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। स्टार्टिंग का है ये 1 से 10 दिसंबर 2024 में। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 7th हाउस भी मैंने जैसे कि बताया स्पाउस का हो गया, मैरिज का हो गया, ये कार्ड भी शादी का होता है। तो शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी, और कुछ ना कुछ आप पढ़ते हुए दिख रहे हो, धार्मिक होते हुए दिख रहे हो, नॉलेज गेन करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। एंड और किसी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन कर रहे हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और ये टीचिंग का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है आप टीचर हैं, या फिर कोई टीचिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी रहती हुई मुझे दिख रही है। टीचिंग का तो हो सकता है आप पढ़ रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से नॉलेज गेन कर रहे हो, या कोई आपको एडवाइस दे रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर आप जॉब वगैरह का देख रहे हो, तो स्टार्टिंग में टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप टीचर हो, तो उससे रिलेटेड आपकी प्रोग्रेस या प्रमोशन होती हुई मुझे दिख रही है। और टावर का कार्ड जो मिड का है ना आपका, ये है 11 से 20 दिसंबर 2024 में। अब देखिए, 11 मैंने जो 11 से 20 दिसंबर बोला ना टाइम में, ये मेरे हिसाब से कार्ड का टाइम निकला है। टाइम मैंने बोला 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन मिड का टाइम, दिसंबर का जो मिड रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ एंडिंग्स होती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। कोई बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा धनु राशि, कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, और एकदम से सडन होगा वो। जो चीज़ें आपने एकदम से सोची भी नहीं थी, एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, अब एकदम से जैसे होता है ना इंसान की लाइफ में उथल-पुथल हो जाना, एकदम से चीज़ें हिल जाना, ये कार्ड थोड़ा-सा इस तरीके का है कि जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से सफोकेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे किसी चीज़ को लेकर। अब देखिए, वो करियर को लेकर भी चीज़ हो सकती है, पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है ना कि हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसी उथल-पुथल चल रही होती है, हम खुल के जी नहीं पाते हैं, सप्रेस करते रहते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो एकदम से आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अब ये कार्ड ना, ये सडन चेंज कुछ भी हो सकता है किसी के साथ आपके आर्गुमेंट हो रहे हैं, मिड में जाके आर्गुमेंट हो सकता है आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ हो सकते हैं, हो सकता है आपके स्पाउस के साथ हो रही हैं, हो सकता है आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ हो रहे हैं। देखिए, किसी के साथ हो सकते हैं, कोई भी इंसान के साथ हो सकते हैं आर्गुमेंट, क्योंकि ये टावर का कार्ड बता रही हूँ। इसका मतलब मिड में जाके या तो किसी के साथ आर्गुमेंट या कोई लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और या फिर आपको कोई सच पता चल सकता है, या फिर आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, तो उन्होंने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए। अब आपको एक रियलाइज़ेशन होगी, एक ट्रुथ आपको फेस होगा। होता है ना, कई बार हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते रहते हैं, और हमें लगता है कि यार ये इंसान जो बोल रहा है वो पूरा करेगा। आप हो सकता है ट्रस्ट करके चल रही हैं, लेकिन मिड में जाके आपका एक जो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं ना, आँखें बंद करके किसी के ऊपर, तो वो आपको एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो टावर का कार्ड होता है एकदम से चौंक जाना, एकदम से हक्के-बक्के हो जाना, एकदम से शॉक्ड हो जाना कि ये कैसे हो गया, इसका तो हमने सोचा ही नहीं था। तो कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से अगर बॉदर या परेशान कर रही थी, उसमें से आप बाहर निकलोगे, सडन बाहर निकलोगे एकदम से।
जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं रहेगा रहेगा क्योंकि आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी थोड़ी-सी मुश्किल रहेंगी। थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल हो सकता है ना फ़ील करें, बट जो चीज़ें ख़त्म होंगी और जो नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी, वो एकदम से मेजर चेंज आपकी लाइफ़ में आएँगी और वो जब चीज़ें हो जाएँगी ना, उसके बाद आपकी लाइफ़ में एक पीस, एक सुकून, एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। यानी कि ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में उथल-पुथल हो रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है या कोई बड़ा चेंज आ रहा है, वो आपकी बेहतरी के लिए रहेगा। उसको देखकर, उसको सुनकर परेशान मत होना, क्योंकि इसके बाद एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड ही आपकी लाइफ में आएगा। कई बार होता है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एकदम से ये कैसे हो गया, हम तो ऐसे नहीं होने देंगे। तो कोई भी चीज़ देखिए, अब मेरे को जो-जो चीज़ें सही लगी मैं आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जो मैंने नहीं भी बोला, तो कुछ बड़ा चेंज होगा एकदम से, जो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ हिल गई, आपने ये सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये नेगेटिव सेंस में नहीं होता धनु राशि, जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना सप्रेस करते, सफोकेट करते रहते हैं, लेकिन एकदम से आप उसमें से बाहर निकलोगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ चीज़ें बॉदर करे, कुछ चीज़ें बुरी लगे, लेकिन 6-7 दिन के बाद आप खुद नॉर्मल हो जाओगे, आपको खुद लगेगा कि यार जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये चीज़ें रहेंगी। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि दिसंबर का जो बिल्कुल एंड रहेगा ना, 21 से 31 दिसंबर 2024 में, आपके पास ऑप्शन चॉइसेस मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं, लेकिन आप फो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा मुझे डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, आप प्रॉपर तरीके से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। और इसका कारण ये है कि हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें, यानी कि किस चीज़ को रखें, किसको निकालें बाहर। तो उसी में आप मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। अगर हम शादी के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपके पास कई प्रपोज़ल्स हैं, कई रिश्ते हैं, तो आपको ये समझ नहीं लग रहा कि आपके लिए कौन-सा बेटर है, कौन-सा नहीं है, किसको रखें, किसको छोड़ें। करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो करियर के हिसाब से आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन चॉइसेस हैं। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, नया स्टार्ट करें कि पुराने से स्टार्ट करें। माइंड ना आपका डिस्ट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा होने के कारण आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है थोड़ा-सा। करियर में भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बड़े-बड़े सपने देख रहे हो, बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे हो, लेकिन जब आप उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, चीज़ें आपकी तभी मैनिफेस्ट होंगी। तो सिंपली ये कार्ड बोल रहा है, ये एनर्जीज़ बता रही हूँ धनु राशि, कि आपका ध्यान जो थोड़ा-सा रहेगा वो फ़ोकस्ड रहेगा। कभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है, फिर आप दूस एक चीज़ करने लगोगे तो आपको लगेगा कि नहीं-नहीं दूसरी चीज़ ठीक है, वो करते हैं। फिर आपको लगेगा कि नहीं-नहीं तीसरी चीज़ ठीक है, वो करते हैं। तो इस तरीके से ना कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी बनी रहेगी, और किसको छोड़ना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना, उसमें आप थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हो। तो ये कार्ड बोलता है कि अपना डिसीज़न लेने आप थोड़ा-सा सोच समझ कर करें, किसी से एडवाइस ले लें अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, और एक फाइनल डिसीज़न लें और गोइंग विद द फ्लो की तरफ फिर आगे बढ़े। ज़्यादा अपना कन्फ्यूज़न में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। डिसीज़न फाइनल आपको ले लेना चाहिए। ये कार्ड यही बोल रहा है। ऑप्शन चॉइसेस आपके पास मुझे काफ़ी रहती हुई दिख रही है, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है आप एक्शंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, इनिशिएटिव्स प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, डिसीज़न प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो। और आपके लिए आउटकम ये निकल के आया, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। द न्यू राशि देखिए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग का मतलब, क्योंकि देखिए टावर का कार्ड बोलता है कोई चीज एंड हो रही है, और सन का कार्ड जो होता है ना, सन का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। जब सूरज होता है तो एक नया दिन चढ़ता है, रात के बाद सवेरा होता है, उजाला होता है, एक नया दिन हमारे लिए आता है। और सन भी कहीं ना कहीं एक फ्रेश बिगनिंग को बोलता है। टावर का कार्ड होता है एक मेजर चेंज आना लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स काफी टाइम से आप फेस करते जा रहे थे, उसमें से आप सडन बाहर निकलोगे। आपको ऐसे लगेगा कि फाइनली आप उसमें से बाहर निकल गए। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन आप निकल जाओगे। और सन का कार्ड विक्ट्री और सक्सेस की भी बात करता है कि आपको एक विक्ट्री मिल रही है, एक सक्सेस भी मिलेगी, आपको एक जीत मिलेगी जो भी आप पाना चाहते हो। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड सिंपल यही बोल रहा है कि दिसंबर के महीने में आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आएगा, मेजर चेंज आएगा। अब वो किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। एरिया कोई भी रहेगा, लेकिन कोई बड़ा नया स्टार्ट हो, नई नई लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होगी दिसंबर 2024 में।
और उसमें आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म भी होंगी, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा। हो सकता है आपको एकदम से लगे कि यार मुझे तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे तो ये ऐसे नहीं चाहिए था, या कुछ चीज़ें आपने नहीं एक्सपेक्ट की थी, तो वो एकदम से सडन आपको कहीं से सुनने को मिले, तो कुछ चीज़ें एंड होंगी, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगी। आपको थोड़ी-सी परेशानी 5-6 दिन की रहेगी, लेकिन आप फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे और आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा। आपकी लाइफ से कुछ पर चीज़ें खत्म होंगी और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, जो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। धनु राशि, दिसंबर के महीने में ये आपकी रीडिंग दिसंबर के महीने की मुझे निकल कर आई है। और ये कार्ड एक चीज़ आपको समझा दूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, फाइनल एक अच्छे इंसान से, समझदार इंसान से एडवाइस ले लेना, गाइडेंस ले लेना और फिर फाइनल एक डिसीज़न लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि नया नया न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, क्योंकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं, जो कि आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये है धनु राशि दिसंबर की रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।